नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे शिवानी की लिखी एक और कहानी जिसका शीर्षक है उपप्रेती। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए कहानी सुनते हैं। कहते हैं पहाड़ में किसी गर्भवती गृहिणी के प्राण प्रसव पीड़ा ने तभी ले लिए जबकि शिशु भूमि पर नहीं आया था। जब उसे घाट ले जाया गया तो चिता में धरने से पूर्व शास्त्रानुसार गर्भ की संतान को जननी से विलग किया गया। जिस पुत्र संतान ने जननी के प्राण ले लिए थे, स्वयं उसमें प्राण थे। उसी पुत्र का नाम धरा गया उप्रेती अर्थात उपप्रेती। नहीं जानते कि वह घटना कपोल कल्पना है या सत्य घटना। साइबेरिया के सीमांत पर बसे चारों ओर सघन वन अरण्य से घिरे उस अज्ञात शहर में अपने किसी देश बंधु को ऐसे अचानक देखूंगी यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वह भी ऐसे व्यक्ति को जिसके मृत्यु भोज में 40 वर्ष पूर्व बड़ी अनिच्छा से ही सम्मिलित होना पड़ा था। पति के पीपल पानी की प्रेत मुक्ति से मुरझाई रमा दोनों घुटनों में सिर छिपाए स्तब्ध बैठी थी। उसकी आंखों का अश्रु ही शायद सूख गया था। एक बार भी उसने मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। सब सोच रहे थे शायद मुझे देख उसकी अस्वाभाविक स्तब्धता रुदन की सहस्त्र धाराओं में फूट उठेगी, इसीलिए मुझे बुलाया गया था। जब से उस मनहूस दुर्घटना की खबर मिली है, लड़की एकदम बुद्ध बनी बैठी है। न चीखी, न सिर पटका, न रोई, बस फटी फटी आंखों से ना जाने क्या देख रही है। उसके नाना यह कहकर मुझे स्वयं साथ ले गए। तू चल बेटी, तू ही तो उसके बचपन की एकमात्र सहेली है, शायद तुझे देख दिल का गुबार निकाल ले। पर उसने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। रमा, मैंने भर्राए कंठ से उसे पुकारा और उसका हाथ थाम लिया। जो होना था सो हो गया बेटी, यही तो मैं इससे कह रही हूँ। जोर जोर से रोकर दिल का गुबार निकाल डाल। उसकी विमाता बोलती चली जा रही थी। किसने सोचा था मुझे अभागिन को यह दुर्दिन भी देखना पड़ेगा। फिर वह आंखों पर आंचल धरकर सशब्द रोने लगी। उसकी विमाता का वह नाटकीय विलाप सुन मेरी हाड़ मज्जा भस्म हो उठी थी। मैं जानती थी कि उसने मातृहीना निरीह रमा पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे। हाई स्कूल में प्रथम आने पर भी उसकी पढ़ाई रुकवा दी गई थी। दोनों वक्त का खाना, झाड़ू बहारी, ढेर के ढेर कपड़े धोना, महीनों से आ रहे उसके महीन ज्वर की भी किसी को चिंता नहीं थी। जितनी बार मैं उसे देखती वह मुझे पहले से और दुबली लगती। और फिर उसकी वह नित्य लगी रहने वाली रहस्यमय खांसी। और उन दिनों कुमाऊं का कौन सा ऐसा घर था जहां इसी खांसी के बहाने क्षय का नाग घर की बहू बेटियों की छाती पर चोर की भांति सरकता कुंडली मारकर नहीं बैठ जाता था। एक दिन मैंने ही साहस कर उसकी कैजा विमाता से कहा था, कैजा, रमा का एक्सरे करवा दीजिए ना एक बार। आप कहे तो मैं डॉक्टर खजान से बात करूं, वे मेरे जीजा के मित्र हैं। फिर इसकी माँ का भी तो। बाप रे बाप, भड़क उठी थी कैंजा। क्या कहा? एक बार और तो कहा। हाँ हाँ, मुझे पता है क्या था उसकी माँ को। साल में 6 महीने तो सैनिटोरियम में रहती थी। इसका एक्सरे कराऊं? ऐसी मूर्ख नहीं हूं मैं। कहीं माँ की बीमारी निकल आई तो कोई घास भी नहीं डालेगा इसे। वैसे ही क्या इसके विवाह में कम अड़चने आ रही हैं? उनकी दृष्टि में रमा का सबसे बड़ा अवगुण था उसका दबा रंग। अरे पहाड़ के तो कौवे भी सफेद होवे। यह करमजली न जाने कहां से मड़ुए की जली रोटी का सा रंग लेकर जन्मी है। इसके साथ की सब लड़कियां तो गोद में बच्चे खिला रही हैं। खैजा, मैं भी इसी के साथ की हूँ। कहाँ हुई मेरी शादी? मैंने हंसकर कहा तो वे और भड़क गई। बस बस, अपनी बात क्यों करती है? तू तो अभी पढ़ रही है। रमा 7 ही वर्ष की थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों ननिहाल में पली। फिर साल बीतते न बीते विमाता आ गई। एक तो स्वभाव से ही रमा गंभीर थे, न पहनने ओढ़ने का शौक, न खेलने खाने का। उस पर विमाता के अन्याय, पिता की सतत उदासीनता ने उसे असमय ही प्रौढ़ा बना दिया था। मैं ही छुट्टियों में घर आती तो उसे खींच खींच कर कभी कोई पिक्चर दिखा लाती। उन दिनों शहर में एक ही सिनेमा हॉल था। एक बड़ी सी पोस्टर लगी हाथ गाड़ी को लेकर, जोकर की टोपी लगाए 2 छोकरे हाथ का घंटा हिलाते खींचते गुहार लगाते। आज शाम को 5:30 बजे मुरली मनोहर के पास मनोहर टॉकीज में अमृत मंथन, शांता आपटे, नलिनी तरखड़, बीए, साथ ही छपे पर्चे लूटने मोहल्ले टोलों की भीड़
बेतहाशा उस मंथर गति से जा रही गाड़ी के पीछे भागती। वही रमा को मैंने उसके जीवन का पहला चलचित्र अछूत कन्या दिखाया तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से फैलती उसके पूरे चेहरे पर फैल गई थी। क्यों री, क्या यह सचमुच ही इतनी सुंदर होती होगी? उसका कंठ अत्यंत सुरीला था। यद्यपि कभी किसी ने उसे गाना नहीं सिखाया, पर किसी भी गीत को तत्काल सीख जों का त्यों दोहरा देने में उसे कमाल हासिल था। रमा के वंशी के सिर्फ कंठस्वर में वह गीत एकांत में मैंने ना जाने कितनी बार सुना था। तेरी आवाज रिकॉर्ड में भरी जाती तो लोग इस रिकॉर्ड की गाने वाले को भूल जाते। मैं कहती, चल हट, मुझे क्या गाना वाना आता है? तू कैंजा को सुन कभी, कोयल से टहुकती है, कितने गाने आते हैं उसे। भाड़ में जाए तेरी कैंजा, दिन रात तो तुझे जूतियों की ठोकर मारती रही है, एक तू है कि उसी के गुणगान गाती है। उसके मुंह से मैंने कभी कैंजा की निंदा नहीं सुनी। 2 ही दिन पूर्व जलती लकड़ी से उसकी सुकोमल पीठ को दाग देने वाली उस कर्कशा को मैं देख भी नहीं सकती थी फूटी आंखों। दोष भी क्या था कि दूध उबलने धरकर बेचारी रमा अचानक आ गई वर्षा में भीग रहे कपड़े उठाने चली गई थी। लौटी तो जरा सा दूध उबलकर छलक गया था। फिर एक दिन सुना रमा का विवाह तय हो गया है, लड़का इंजीनियर है। रमा की रिश्ते की मौसी नहीं बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसे ये सुमति आ गई उसकी कैंजा को? मैं तो सोचती थी कि अभागिनी को किसी दुहेजू के पल्ले ही बांध देगी वह भूतनी। अरे इससे तो दुहेजू को ही ब्याही जाती। मौसी ने एक दीर्घ श्वास लेकर कहा, संबंधों की तो लुटिया ही डुबोती जीजा ने। आज तक कभी हम ऊंची धोती वालों की ऐसी नाक नहीं कटी। एकदम गए बीते खानदान में दे दिया छोकरी को। लड़के का बाप ऊपरती है और माँ के वंश में दोष है। सच? हाँ, और नहीं तो क्या। आज से 40 वर्ष पूर्व तत्कालीन ऊंची नीची धोतियों की धोबी पछाड़ने तब न जाने कितनी ही सुयोग्य सुकन्याओं के हाथ से ऐसे वर्जित कुलगोत्र के सुपात्र दूध छिटका दिए थे। पुत्री के लिए सुपात्र ढूंढने प्रवासी कुमाऊनी आत्मीय स्वजनों को लिखते तो एक पंक्ति अवश्य रहती उसमें, अच्छा सुपात्र देखे, भले ही दरिद्र हो पर संबंध अच्छे हो। आप तो जानकार हैं, जानती हैं कि हम ऊंची धोती वालों के लिए द और च वर्जित है। उधर विधाता भी उन दिनों जानबूझकर ही एक से एक सुपात्रों की शिलावृष्टि उन्हीं कुलगोत्रों में कर रहा था। उनके संबंधों से संबद्ध होने की उत्कट लालसा ही शायद रमा का सौभाग्य द्वार खोल गई। रमा का रंग भले दबा हो, पितृकुल का वर्ण था 9 रत्ती 52 तोले का, फिर वह हाईस्कूल पास थी। उन दिनों किसी उच्च कुल की कन्या का हाईस्कूल पास होना पहाड़ में उसका बहुत बड़ा गुण माना जाता था। भले ही विमाता की संभावित कृपणता रमा के होने वाले ससुर को शंकित कर रही थी, पर लड़की की ननिहाल अनूप शहर में थी। अनूप शहरी मामाओं की भात भरने की ख्याति तब दूर दूर थी। उस पर उसके 2 मामा थे, दोनों ठेकेदार। बुद्धिमान दूरदर्शी उपरेती जी ने खूब ठोक बजाकर यह रिश्ता तय किया था। उनके स्वयं 3 लंबे चौड़े उजले चिट्टे कामदेव से ऐसे बैठे थे जिन्हें देख सचमुच भूख भागती थी। उमेश, महेश और दिनेश कुमाऊं के धरणी पुरुषों की कद काठी में अधिकतर कृपणता ही बरतती है, पर उपरेती जी के तीनों सपूत तनिक से लपकने पर ही आकाश के तारे तोड़ सकते थे। गोरा रंग और चौड़ा ललाट और ऊंची उठी हुई मूछे और सब समय होठों पर मुस्कान। दूर से देखने पर लगता एक ही ठप्पे के 3 राजपुत्र चले आ रहे हों। जब विवाह हुआ तो पूरे शहर में जैसे सहसा बम फट पड़ा। रमा के पिता को लगभग जातिच्युत ही कर दिया गया था। न कोई बारात की अगवानी में पहुंचा, न विदा में। मुझे भी जाने की अनुमति नहीं मिली थी। खबरदार जो गई टांग तोड़ दूंगी, अम्मा ने 2 दिन पूर्व ही अपनी भयानक चेतावनी दे डाली थी। यहाँ तक कि रमा के पिता के मित्र नाथ शाह, जो रोजाना उनके साथ शतरंज खेलने बैठा करते थे 20 वर्षों से, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। समाज के इस दंड से पांडे जी के प्राण कंठागत हो गए थे। उस पर अभी 2 चिड़िया ब्याहने को बैठी हैं, अब कौन ले जाएगा इन्हें, इस बात का भी डर था ही। रमा से विवाह के बाद मैं एक बार ही मिल पाई। खोद खोद कर ही मैंने उससे उसके नवीन जीवन की जानकारी उगलवाई थी। सास ससुर देवरों से भरे पूरे परिवार में रमा की जमकर रैगिंग हुई है, यह तो मैं सुन चुकी थी। उसका श्याम वर्ण ही फिर उसका शत्रु बना था। हमें छोटी बहन दिखाई गई और बड़ी को टिका दिया, नहीं तो हम क्या उल्लू थे जो जानबूझकर मक्खी निगलते। ऊपरे दीजिए सबसे कहते फिर रहे थे। रमा का पति उमेश
पत्नी की सांवली हथेली देखकर ही बिना मुंह देखे नौकरी पर वापस चला गया था। मैंने यह सब सुना तो अविश्वास नहीं हुआ। ऐसी ही एक अविश्वसनीय घटना तो स्वयं मेरी ननिहाल में घट चुकी थी। नानी से वह कहानी हमने न जाने कितनी बार सुनी थी। आज क्या कोई सोच सकता है कि कोई नववधु का अंगूठा ही देख, बिना चेहरा देखे उसका त्याग कर सकता है? नानी बताती थी कि उनके भाई ने भी ऐसी मूर्खता की थी। कन्यादान के गोठ में पत्नी का सांवला अंगूठा पकड़ते ही भड़क कर उठ गया। पर नानी भी एक ही थी। वे अधूरी बालिका वधु को अपने साथ लखनऊ ले आई और एक ही वर्ष में यूनानी नुस्खों से उसे ऐसा संवारा, ऐसा संदली बादा में उठन घिसा कि रंग निखर आया। फिर एक दिन अपने उसी भाई को बुलाकर कहा, देख, पहली बार भूल हो गई। इस बार रंग देखकर तेरे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढी है, देखेगा? और उन्होंने देखा क्या कि लट्टू से घूमकर, अभी कर दे शादी जिज्जी। काश मुझे भी वे नुस्खे आते। बेचारी रमा को पति ने अस्वीकार कर दिया, पर ससुराल ने स्वीकार कर लिया। भला गऊ से सीधी बिना वेतन की ऐसी महरी उन्हें कहाँ मिलती? थोड़े दिनों के लिए उसे मायके आने की मोहलत केवल इसलिए मिली थी कि पहाड़ में विवाह के बाद पहला काला महीना लड़की को मायके में बिताना पड़ता है। पर उस बेचारी के जीवन का तो अब हर महीना काला था। तभी मैं उससे मिली थी। क्या तेरे पति ने सचमुच तेरा चेहरा नहीं देखा रमा? मैंने पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब लोग ठीक ही कह रहे थे कि उप्रेती जी का बेटा अपनी पत्नी के कृष्ण वर्ण से समझौता नहीं कर पाया और परित्यक्ता रमा उस संपन्न ग्रह में भी दासी की भांति खट रही है। उसका चेहरा देखा होता तो वह ऐसी मूर्खता कभी नहीं कर पाता। नारी का सौंदर्य भी दो प्रकार का होता है, स्निग्ध या उग्र। रमा का आकर्षण उस छायादार वृक्ष के सा था जिसके तले बैठा थका हुआ पथिक भी अपनी थकान भूल बिसर सकता था। तरल स्निग्ध काली भंवर पुतलिया, नुकीला चिबुक, लंबी पलके और ऐसा धीमा कंठस्वर कि दूर बैठी रहने पर मुझे उसकी बात सुनने सदा उसके निकट खसकना पड़ता था। दूसरे ही वर्ष उसके देवर के विवाह का निमंत्रण मिला। मैं छुट्टियों में घर आई हुई थी। इस बार उतना कठिन अंकुश नहीं था। समाज की गतिविधि भी कैसी विचित्र रहती है। मनुष्य के कठिन से कठिन अपराध को भी वह अंत तक स्वीकार कर ही लेता है और अपराधी को स्वयं ही जमानत की उदार ढील देकर मुक्त कर देता है। रमा के पिता के अपराध को भी समाज पूर्ण रूप से क्षमा कर चुका था। अब वे पूर्ववत अपने शतरंज के अड्डे पर बैठने लगे थे। रमा को देखने के लोभ से ही मैं वहां गई थी। उसकी सास ने बड़े आग्रह से रोक लिया। हम तुम्हें बिना रत जगह देखे नहीं जाने देंगे। कल 4 बजे तो बारात ही आ जाएगी। नई बहू को देख कर ही जाना। चीना खान की दक्ष महिलाओं के नृत्य गीत अल्पना की तो ख्याति सुनी थी, उस दिन देख भी लिया। हुमाऊं के सरल 10-12 वर्ष की वयस में ही बहू बनकर आई इन बड़ी बूढ़ियों का कलागुरु था स्वयं विधाता। मैं जिससे मिलने आई थी उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि 2 घड़ी मेरे पास बैठी। कभी चाय के दर्जनों गिलास ट्रे में सजाकर बैठक में भेज रही थी, कभी मिठाइयों के थाल में चांदी का वर्क लगा रही थी। बहू, पान कहाँ धरे हैं? रेजगारी की थैलियां कहाँ हैं? बहू, अठन्नियों की थैली निकालना जरा। और नारियल कहाँ धरे हैं? एक बड़ी सी थाली में रोली अक्षतधर रमा प्रत्येक ललाट को विभूषित कर अठन्नी थमाने से पहले शंकाकुल दृष्टि से देखती जा रही थी। कहीं एक बार तिलक मिटाकर दूसरी बार हाथ तो नहीं फैला रहेंगे। नित्य की सकुची सिमुटी एक कोने में बैठी रहने वाली रमा को मैं जितनी ही बार देख रही थी उतनी ही बार अवाक हुई जा रही थी। लगता था लड़की पर किसी ने जादुई छड़ी फेर दी है। एक हाथ से कामदार लहंगे की भारी गोट संभालती, बार बार फिसल रहे रंग वाली दुपट्टे को सिर पर साधती वह तकली से नाच रही थी। उस पर रिश्ते की ननदों, देवरानी, जिठानियों के हास्य ठट्टे के नहले पर दहला दाग थी। रमा क्या वही रमा थी जो कभी भी माता की एक गुड़की से सहमी कैंचू के सी कुंडली में सिमट जाती थी? मैं समझ गई, उसने अपने मूर्ख पति का प्रेम निश्चय ही पा लिया था। उसी प्रेम ने उसके खोए हुए सुप्त आत्मविश्वास को झकझोर कर जगा दिया था। मेरा अनुमान ठीक ही था। उस भीड़ के बीच मैंने उसे मौका देख एकांत में खींच ही लिया। क्यों री, बड़े लड्डू फूट रहे हैं आज। लगता है सुलह होगी। क्यों? उसके सांवले कपोल अनुपम अबीर से रंग गए। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झुका ली। कह गए हैं इस शादी के बाद अपने साथ ले चलेंगे। ला इसी बात पर 2 लड्डू और खिला। रत जगह में तो रमा का अद्भुत अभिनय देख स्त्रियां लोटपोट हो गई थी। थाल से नच संभालती सास ने बार बार आकर उसकी नजर उतारी थी। लगता है तुम्हारी बहू ने नैनीताल के डिक्री पातर से नाच सीखा है दिज्जू।
उसकी चचिया सास ने कहा। मुझे लगा शायद ठीक ही कह रही थी। यद्यपि उनकी उक्ति व्यंग में बोली गई थी, किंतु रमा जैसी सौम्या ऐसे गीत के साथ ऐसा नाच कैसे कर गई? उसका मधुर कंठ ढोलक के थपेड़ों के बीच मीठे मंजीरे सा गूंज रहा था। हमरे ससुर के 3-3 बेटे, हमरे ससुर के 3-3 बेटे, तीनों ही नक्शे बाज हैं, तीनों ही नक्शे बाज है। एक शराबी, एक जुआड़ी और एक कोठे बाज है, हमरे ससुर के 3-3 बेटे। हाफती रमा मेरे ही पास आकर धम्म से बैठ घुंघरू खोलने लगी तो मैंने हंसकर उसे छेड़ दिया था। क्या सचमुच डिकरी से नाच सिखाई रही तूने? डिकरी रमा के पिता के शतरंजय मित्र की रखेल थी। हाँ, अपनी भुवन मोहिनी तिरक दृष्टि से मुझे बेंध कर उसने कहा। डिकरी मौसी रानी की मुंह बोली बहन थी। जब मैं नानी के पास रहती थी तो मैं खिड़की से छुप छुप कर डिकरी मौसी को नंदा देवी के डोले के आगे रेशमी रुमाल लिए नाचती देखती थी। बस देख देख कर सीख गई। रात न जाने कब बीत गई। शास्त्रीय संगीत की गोष्ठी का समापन जैसे भैरवी से होता है, ऐसे ही उस रत जगह का समापन हुआ था घोड़ी बनने से। क्लांत कंठों में अपूर्व जोश आ गया था। बादल सा गरजता, मेहा सा बरजता, बिजली सा चमकता, आया रे बन्ना, आया रे बन्ना। जब सारी रात नाच गाकर स्त्रियां थक हार कर जमीन पर ही सो गई तो मैं चुपचाप निकल आई। मैं जानती थी कि जगने पर रमा मुझे बारात आने से पहले नहीं जाने देगी। अच्छा ही हुआ मैं चली आई, क्योंकि वह भाग्यहीन बारात फिर कभी लौटकर ही नहीं आई। रमा के ससुर के 3-3 नक्शेबाज बेटों में से एक भी फिर नहीं लौटा घर। पहाड़ में 18 वर्षों में ऐसी भीषण दुर्घटना का कभी सुना नहीं था। आज तो हर दूसरे दिन ऐसी न जाने कितनी बारातें बसों के साथ खाई खंदक में गिरकर पूरे वंश को मटियामेट करने के समाचार हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। पर तब के धर्मभीरू चालक हर मोड़ पर स्थित देवालय पर श्रद्धा से सिर झुकाते थे। कैसा नशा और कैसी शराब! मजा ले जो हर मोड़ पर चलती बकरियों के झुंड में से एक भी मिमियाती बकरी बस के नीचे आ जाए। बारातियों सहित 900 नई बहू को लेकर वह बस हजारों फीट गहरी अंधी खाई में क्या गिरी कि विधाता ने उपरेती वंश की बेली ही जड़ से काट दी। पितरों को पानी देने के लिए भी उस वंश में दूर दूर तक मर्द का एक बच्चा भी ना बचा। शक्तिशाली क्रेन भी होता तो शायद चूर चूर हो गई उस बस के मलबे को उठाना तो दूर ढूंढ भी नहीं पाता। मैं जब गई तो रमा के ससुराल में मसान घाट का सन्नाटा था। एक और उसकी सास बेहोश पड़ी थी, दूसरी और 90 वर्ष की ननिया सास। एक ही रात पहले तितली सी नाच रही डिकरी पातर की प्रतिभाशालिनी शिष्या रमा पर कटी तितली सी निष्प्राण पड़ी थी। उसके बाद वर्षों तक मैंने उसे नहीं देखा। उसी की मौसी 7-8 वर्ष बाद मिली और उसी ने बताया कि रमा ने सिर मुंडा लिया है और दीक्षा ग्रहण कर मां आनंदमयी के आश्रम में चली गई है। जन्म से ही क्षुधातुरा मेरी ससी को 56 व्यंजनों का थाल मिला भी तो पहला कोर मुंह में धरते ही विधाता ने उससे वो थाल छीन लिया। अच्छा ही किया उसने जो अपनी एक राह तो बना ली। कभी सुनती बनारस के आश्रम में, कभी देहरादून तो कभी नैमिषारण्य, जहाँ वह माँ के वाचनालय की देखभाल करती है। एक बार सीतापुर गई तो उसे ढूंढती वहां पहुंच भी गई, किंतु वह जब से आश्रम में आई तब से ही आजन्म मौन व्रत धारिणी बन गई थी। उस निर्विकार चेहरे पर मुझे इतने वर्षों बाद देखने पर भी आनंद की एक रेखा भी नहीं उभरी। यद्यपि मेरे आतिथ्य में उसने त्रुटि नहीं की। थोड़ी ही देर में मिट्टी के भांड में दूध, केले के पत्तों में कुछ कटे हुए फल लाकर सन्यासिनी हम दोनों के सम्मुख रख कर गई थी। माताजी अन्न नहीं खाती। उसी ने कहा, आप कहें तो बाहर से कुछ मंगवा दिया जाए। नहीं, वे कटे फल भी तो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहे थे। जिसके असमय विच्छेद ने उसे असमय ही बैरागिनी बना दिया, सिर मुंडा हाथ में खप्पर थमा दिया था, वह मेरे सामने बैठा आश्चर्य से मुझे एकटक देख रहा था, जैसे कुछ कुछ पहचान रहा हो। सामने वोदका की बोतल धरी थी और पास में उसके बैठी थी अपूर्व सुंदरी सहचरी, जिसने हल्के नीले रंग की वेंकटगिरी साड़ी के ऊपर दामी भड़कीला रूसी शॉल ओढ़ रखा था। कानों में झूल रहे थे एम्बर के लोलक झाड़ फानुस की इंद्रधनुषीय आभा में लाल पीले अंगारों से ही वे दहक रहे थे। ओठों पर गहरी लालिमा, आंखों के नीचे भी खूब मेकअप
उस लेप प्रलेप की बखिया उधेड़ उस विस्मृत चेहरे को पहचानने में मुझे समय नहीं लगा। यह तो नंदी है, वही जिसे ब्याहने वो बारात गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। तब के दोनों की प्रेत छाया ही मुझे ऐसे घूर रही थी। इस बार पास में बैठी उसकी संगनी ने कुछ कहा तो वह व्यक्ति मेरी ओर चला आया। क्षमा कीजिएगा, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया, एकदम ही बदल गई हैं आप। वह खिसियानी हंसी हंसा। पर आप तो नहीं बदले, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया। और वह नंदी है ना? उसका चेहरा फक पड़ गया। मैंने आज तक किसी चेहरे में ऐसा आकस्मिक परिवर्तन नहीं देखा। क्षण भर पूर्व का लाल दमकता चेहरा किसी मुर्दे के चेहरे सा रक्तहीन हो गया। देखते ही देखते उस जानलेवा ठंड में भी उसके ललाट पर पसीना छलछला उठा। आप उन्हें जानती हैं क्या? जानूंगी क्यों नहीं, कभी हम तीनों एक ही थे, मैं, रमा और नंदी। पर शायद नंदी ने भी आप ही की भांति मुझे पहचाना नहीं। आइए आइए, बहुत खुश होगी आपसे मिलकर नंदी। आज बड़े भाग्य से तो स्वदेश का चेहरा देखने को मिला है। मैंने देखा उसकी सघन रेशमी मूछों से लेकर सीधी चाल, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। आदमी है या लाल किला? मैं उठ के उसके साथ की मेज तक गई। नंदी, पहचाना नहीं मुझे? वह फिर भी मुझे उसी रिक्त दृष्टि से देखती रही। फिर उसने पहचान लिया। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? सच नहीं पहचान पाई पहले। कैसी मूर्ख हूं मैं। पर देखना, 40 साल भी तो बीत गए और इन 40 सालों में हम एक बार भी तो पहाड़ पर नहीं जा पाए, और जाते भी क्या मुंह लेकर। वह सहसा उदास हो गई। पूरा वंश ही तो निर्वंश हो गया इनका। विधाता ने हम दोनों को ना जाने कैसे बचा लिया। बड़ी लंबी कहानी है, सुनाने को भी जी नहीं करता। लगता है जैसे फिर सब घटना आंखों के सामने से जा रही है। हम तो वहां से सीधे यहीं आ चले आए थे। कुछ साल मॉस्को में रहे, अब यहीं बस गए। पूरे 35 साल बीत गए हैं यहाँ। मैंने तो कई बार इनसे कहा, एक बार घर चलो। कहने लगे, अब घर में है ही कौन, और है कहाँ घर। अम्मा पहले ही हार्ट की मरीज थी, उस आघात से बची होंगी अब तक। मैं कहती हूँ जेठानी तो है, आखिर तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ की जगह ही तो है। अब भगवान ने संतान तो दी नहीं, बस हम 2 ही प्राणी हैं, उन्हें यहाँ ले आएंगे। पर ये माने तब ना। तब क्या उसने नंदी से विवाह कर लिया था? मेरा सिर चकराने लगा। यह क्या कह रही थी नंदी? मैंने कनखियों से देखा, उसका पति वोदका की पूरी बोतल खाली कर चुका था और नशा उसकी आंखों में उतर आया था, और न जाने किस उत्तेजना से वह दोनों हाथों से खाली बोतल को बजाए जा रहा था। तब क्या उसने नंदी से विवाह कर लिया था? नहीं तो नंदी रमा को उसकी भाभी क्यों कह रही थी? तभी मैंने देखा कि मेरे साइबेरियन मेजबान मुझे इधर उधर खोज रहे थे। मैंने उन्हें इशारे से आश्वस्त किया कि मैं अभी आ रही हूँ, और उठ गई। मैं चलूं? मैंने कहा। यह क्या, आप कैसे जा सकती है? वोदका का नशा उसकी लटपटी जबान पर उतर आया था। नो नो नो, यू कांट। आज तो आप हमारी अतिथि होंगी। नहीं नहीं, मुझे कल एक लेखनी गोष्ठी में जाना है और फिर रात 2 बजे की फ्लाइट से मॉस्को लौटना है। नो नो नो, कहता उपरेती अविवेकी अधैर्य से मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ा हो गया, जैसे मुझे बाहों में बांध कर रोक लेगा। मैं बुरी तरह घबरा गई। आसपास की मेजों पर जुटे लोग हमें कौतूहल से देखने लगे थे। मुझे क्षमा करे कहकर मैं बड़े ही कौशल से उस चक्रव्यूह से निकलकर तीर सी दूर चली गई। रात भर फिर उस बियाबान होटल के मखमली गद्दे पर मैं अनिद्रा में करवटें बदलती रही। बार बार मुंडित केशा, गिरोई वस्त्रों में रमा के विषन्न चेहरे की स्मृति मुझे जलाती रही। उपरेती की सचेतन निष्ठुरता को मैं क्षमा नहीं कर पा रही थी। वह विधुर होता और दुर्घटना में मृत छोटे भाई की स्पर्श कातरा अक्षत कौमार्य सेंतती विधवा को ब्याह लाता तो मेरे हृदय में उसके लिए श्रद्धा होती। पर यह क्या, रमा को जानबूझकर वैधव्य की मरीचिका में भरमाकर उसे इस विलासपूर्ण जीवन को जीने का क्या अधिकार था? और विधाता का भी यह कैसा न्याय था कि विधवा सधवा बनी सौभाग्य का भरपूर सुख भोग रही थी और बेचारी सधवा वैधव्य का दारुण दुख झेल रही थी। संतान सुख तुम्हें मिल भी कैसे सकता था उपरती? मैं मन ही मन कहने लगी। उस अरण्य में स्थित पुस्तकालय में वेद उपनिषदों से घिरी सर्वस्व त्यागिनी उस गरीब की जबान भले ही ना खुली हो, भले ही उसने आजन्म मौन व्रत धारण किया हो, उसकी अंतरात्मा की फरियाद तो ऊपर की अदालत तक पहुंची होगी। क्या तुम जानते हो उपरेती कि तुम्हारी तथाकथित मृत्यु के उस आघात के बाद उसने कभी अन्न का स्पर्श भी नहीं किया? असंख्य निर्जला एकादशियों के कठोर व्रत ने उसे
अपर्णा बनाकर रख दिया है। उस कंकाल को कौन सी धड़कन ने अब तक जीवित रखा है? शायद अब भी अभागिनी तुम्हारे संभावित वापसी का दीप जलाए बैठी है कि तुम्हारी देह तो मिली नहीं, क्या पता तुम कभी लौट ही आओ। काश मैं उससे यह सब कह पाती। दिन भर मैं इधर उधर गोष्ठियों में भटकती रही। संध्या को होटल में लौटी। फ्लोर क्लर्क से चाबी लेकर मैंने कमरा खोला। भीतर पहुंचते ही खिड़की खोल दी। हिमशीतल हवा का झोंका सहसा मुझे डुला गया। असीम शक्तिशालिनी नदियों का देश है साइबेरिया। इसी से वहां की हवा का हर झोंका भीगी खस की टट्टी की बयार सा मधुर लग रहा था। साइबेरिया को जितना देख रही थी उतना ही उसका अपनी जन्मभूमि से साम्य मुझे मुग्ध कर रहा था। पर्यटकों को जैसे हिमालय की माया रह रह कर बांधती है कि बार बार वहां पर्यटक बनकर आए, वैसे ही यह अनजान शहर भी मुझे बार बार आने का मौन निमंत्रण दे रहा था। यहाँ की जलवायु, यहाँ की कर्मठ स्त्रियों के गोल गोल गाल, गुलाबी चेहरे, कमर पर दोनों हाथ धरकर खड़े होकर गर्दन को टेढ़ी करके नवागत को देखने का कौतूहली अंदाज, रंग बिरंगी छींट के प्रगाढ़ रंगों के प्रति लगाव, स्वस्थ दंत पंक्ति, गोदी में गदगदे शिशु, यहाँ तक कि कहीं कहीं हाथ में ठेठ पहाड़ी चिलम गुड़गुड़ाते वृद्ध भी मुझे एकदम मेरे अल्मोड़ा से स्वदेशी लगे। पुरुषों की वैसी अलस दिनचर्या, कहीं शतरंज कहीं ताश, और स्त्रियों की वैसी कर्मठता। सहसा घंटी सुनकर मैं चौंकी। मेरे पास के कमरों में चीनी संगीतकारों का एक दल टिका हुआ था। कई बार उनमें से एक न एक अपना कमरा समझ मेरे कमरे की घंटी बजा जाता था। और कौन हो सकता था इतनी रात को? मेरी फ्लाइट जाने में अभी पूरे 8 घंटे बाकी थे। मैंने द्वार खोला तो सहसा सहम गई। हंसता उपरेती बिना मेरी अनुमति की प्रतीक्षा के बड़ी ही अंतरंगता से भीतर चला आया। क्षमा करें, आपको असमय परेशान किया, पर न आता तो फिर आपसे भेंट न हो पाती। बैठिए, मैंने कुर्सी खींच दी। आप अकेले? मैंने पूछा। जी हाँ, कुछ कहने आया हूँ। वह अकेले ही करना ठीक लगा। मन ही मन एक अकुलाहट मुझे अस्वस्थ कर उठी। कौन सी बात कहने आया होगा? देखिए, आपने पता नहीं कल क्या सोचा होगा। नंदी ने बताया कि आई कुड नॉट कैरी माई ड्रिंक्स। सोचा स्वयं जाकर आपसे क्षमा मांग लूं। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। ड्रिंक्स कैरी करने की मेरी क्षमता अद्भुत है। पता नहीं क्या हुआ, शायद आकस्मिक उत्तेजना ने ही नशे को उग्र कर दिया था। मुझे क्षमा करें, मैं बेहद बेहद शर्मिंदा हूँ। अरे, इतनी सी बात बताने के लिए आप इतनी दूर, इतनी रात चलकर आए उप्रेती जी? फिर आपने तो कोई ऐसा अशोभनीय आचरण नहीं किया था। मुझे रुकने के लिए ही तो कहा था। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे नंदी ने सब बता दिया। मैंने बाहें फैलाकर बड़ी अशिष्ट अभद्रता से आपका रास्ता रोकने की चेष्टा की थी। आई एम रियली रियली सॉरी मैम। आप बैठे, मैं कैफेटेरिया से 2 कप कॉफी ले आती हूँ, बेहद ठंड है। मैं कॉफी लेकर लौटी तो देखा ओपरेती उसी मुद्रा में आंखें मूंदे चुपचाप बैठा था जिसमें मैं उसे छोड़कर गई थी। लीजिए, कॉफी मिली, वह भी बिना दूध के। मैंने हंसकर गांभीर्य के कुहासे को उड़ाने की चेष्टा की। सुनिए, वह कहने लगा, मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ। आपने कल जो कुछ देखा है, प्लीज भारत लौटने पर उसे अपने ही तक सीमित रखें। क्या देखा है मैंने? अनजान बन मैंने पूछा। नंदी को, मुझे, वही सब। अचानक प्याला मेज पर धर उसने निरीह मस्तक ऐसे झुका लिया जैसे कोई जघन्य अपराध किया हो। रमा आपकी बाल सखी रही है, वह मुझे सब बता चुकी थी। आपकी सहानुभूति निश्चय ही उसके साथ होगी। पता नहीं आप मुझे क्या समझ रही होंगी, पर मैं आपको अपना बयान भी सुनाना चाहता हूँ। दोष मेरा था या नंदी का या नियति का, आप स्वयं फैसला करें। मैं सोचती हूँ, बेचारा उपरेती, यदि वह जानता कि मैं कहानी लिखती हूँ तो शायद वह मुझे यह सब कथानक नहीं थमाता। कौन ऐसी मूर्ख लेखनी होती जो ऐसा दुर्लभ कथानक पटापट टेप न कर लेती। किंतु इतना संयम मैंने हमेशा अवश्य बरता है कि जब तक मुख्य पात्र मंच से नेपथ्य में कभी न लौटने के लिए विलुप्त न हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं लिखा उनके बारे में। रमा के इसी वर्ष देह त्याग का दुस्संवाद मुझे उसके एक शिष्य थमा गया। माताजी नहीं रही, यह आपको देने के लिए कह गई थी, और उसने मुझे एक मेरे हाथ का बना चमड़े का बटुआ, जो कभी मैंने उसे शांति निकेतन से भेजा था, दिया। खोला तो उसमें 2 चित्र थे, एक उसकी गुरु माँ का, दूसरा ओपरेती का पीला पड़ गया चित्र। मेरे लिए एक छोटा सा पत्र भी था। अब तुम्ही मेरी एकमात्र परिचिता बच्ची हो,
पहले, बहुत पहले दिया गया तुम्हारा उपहार तुम्ही को लौटा रही हो। अब चारों ओर के उपद्रव से मेरा चित्त अशांत हो गया है और एक हताशा मुझे निरंतर मृत्यु की ओर खींच रही है। स्वर्गीय जननी के राजरोग ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। कई बार रक्त की उल्टियां हो चुकी हैं। मैं समझ गई हूँ कि मेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं। इसी से किसी ऐसे निर्जन स्थान में छिपकर उस आनंदमय मुहूर्त की प्रतीक्षा करना चाहती हूँ जहाँ मृत्यु और मेरे बीच कोई तीसरा न रहे। बस इतना ही पत्र था और यही हुआ भी। सत्य घाट पर नहाते हुए ही माताजी का पैर रपटा और तीव्र वेग में वे बह गई। बड़ी दूर जाकर लाश मिली, शिष्य ने बतलाया था, पर पैर रपटा या स्वयं रपटाया गया यह किसी को नहीं मालूम। मैं जीवित होती तो मैं उसके जीर्ण हृदय को आहत करने की धृष्टता कभी न करती। पाठकों की प्रशंसा और पारिश्रमिक का लोभ मुझे कदापि यह सब लिखने को प्रेरित नहीं कर पाता। किंतु वही नहीं रही, राह उप्रेती, वह क्या कभी भारत लौट पाएगा? नहीं, इस कहानी के पन्ने इतनी दूर जाके पढ़ पड़ाएंगे। उप्रेती के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बारातियों से भरी बस उनके उल्लसित कलकंठ से गूंज रही थी। आत्मीय स्वजन, लाल दुशाला कंधे पर डाले मेरे पिता, पीला जामा पहने नौशा बना बैठा मेरा बांका भाई, उसकी चादर के गांठ से बंधी लाज से सिमटी नववधु, विशुद्ध घृत में बने पहाड़ी पकवानों की मीठी मीठी सुगंध, कांसे के कटोरे में पीले कपड़े में बंधा नई दुल्हन के मार्ग का नाश्ता, हमारी पारंपरिक चावल के आटे की बनी सय जिसे पिता की नजर बचा हाथ डाल डाल कर मेरा छोटा भाई खाली कर चुका था। कुछ भी नहीं भूल पाया हूँ मैं। सब परम प्रसन्न थे। कन्या पक्ष ने अपने उत्तम आतिथ्य में दिल खोलकर रख दिया था। अरे भाई ड्राइवर जू, बाबूजी ने ससका, जरा हाथ जल्दी चलाना हो, 4 बजे तक पुष्य नक्षत्र है। घर पहुंचकर उसी शुभ नक्षत्र में द्वार पूजा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। गुरु पहुंचा तो 2-1 ही घंटे में, पर ये साले मखा छाली का मोड़ बड़ा ए भी है, इसी से स्पीड 30 से ऊपर नहीं जाने देता। सहसा उधर से एक मिलिट्री की बस बड़ी तेजी से आई। उसी की टक्कर बचाने हमारे चालक ने जो तेजी से गाड़ी मोड़ी तो एक सम्मिलित आर्तनाद और धमाके ने मेरी चेतना छीन ली। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ होश नहीं। जब चेतना लौटी तो चारों ओर घुप अंधेरा था। घनी झाड़ियां और लंबे लंबे वृक्ष, साथ में मूसलाधार वर्षा। न किसी की चीख न करा, सुई भी टपकती तो नगाड़े का धमाका होता। मैं उठकर खड़ा हुआ तो अपने ही रक्त की विचित्र गंध पाकर सहम गया। मेरी गीली कमीज वर्षा से नहीं, मेरे ही रक्त से भीगी है। मैं उस अंधेरे में भी समझ गया, पर कहाँ लगी थी चोट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंधे पर जैसे किसी ने बर्छी घुसेड़ दी। तीव्र वेदना से मैं छटपटा उठा, हथेली धरी तो ताजे खुले घाव में अंगुलियां धस गई। मैं फिर बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। न जाने कितने घंटों बाद मेरी चेतना फिर लौटी और मुझे विक्षिप्त कर गई। बाबू, महेश, दिनेश, कहाँ हो तुम सब? पर वहां था ही कौन जो उत्तर देता। अंधे की भांति घने अंधेरे को चीरता मैं जिधर कदम बढ़ाता वहीं किसी निष्प्राण देह से टकरा जाता। सारी रात में मसान में भटक रहे अवधूत साई भटकता रहा। सुबह हुई। धीरे धीरे उन असहाय लाशों पर फैलती सूर्य की किरणों ने रात की उस अस्वाभाविक चुप्पी का रहस्य खोल दिया। कहीं कटी टांगे पड़ी थी, कहीं कबंध से मुंडहीन धड़। वस्त्रों से ही एक एक को पहचानता मैं बेलकता रोता अपने दोनों भाइयों के क्षत विक्षत देहों से लिपट न जाने कब तक बिलकता रहा। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे थे जैसे आती हुई मृत्यु का स्पष्ट आभास पाकर दोनों एक साथ मौत की घाटी में कूद गए हों। मैंने फिर साहस कर एक एक निष्प्राण देह की गिनती की। क्या पता कोई अब भी बच गया हो। बार बार गिनने पर भी मैं 31 निर्जीव देहों की पुष्टि कर पाया। बस ड्राइवर समेत हम 33 वर यात्री थे। तब वह कहाँ गई? बड़ी देर तक ढूंढने पर भी जब नववधु की देह मुझे नहीं मिली तो मैं थक कर बैठ गया। मेरा सिर भन्ना रहा था, आंखें स्वयं मुंदी जा रही थी। कंधे का घाव शायद बहुत गहरा था। रक्त से सने मेरे वस्त्र मेरी देह पर ही सूख चले थे। धीरे धीरे वर्षा रुक गई थी। सब कुछ निस्तब्ध अचल था। सचल थी तो केवल मेरे हाथ की घड़ी टिक 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 टिक। लगता था नई बहू बस के भीतर ही कहीं कुचल गई थी, किंतु बस को देखकर लगा यदि ऐसा ही था तो उसके जीवन की आशा करना व्यर्थ था। फिर भी मैं साहस करके आगे बढ़ा। मेरा अनुमान ठीक था।
एक क्षीण कराह का शब्द सुनकर मैंने टूटकर तितर बन गए बस के द्वार को तोड़ा। अपने कंधे के घाव की तीव्र पीड़ा से मैं तिलमिला उठा। फिर मैंने कैसे उसे निकाला, ये बताने में मैं आज भी सिहर उठता हूँ। जब अंतिम बार शरीर की समस्त शक्ति लगाकर उसे बाहर खींचा तो मेरे कंधे के घाव से रक्त का फव्वारा सा छूट गया। उसके रक्त से सने निष्प्राण देह को देख मैंने आंखें बंद कर ली। वह बीच बीच में कराह रही थी। उसके चेहरे का रक्त उसके किसी घाव का नहीं, मेरे ही कंधे के घाव का है। यह तो बड़ी देर बाद समझ में आया। आश्चर्य था कि उस घातक दुर्घटना ने केवल बुरी तरह छिली कोहनियों के और कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ा था। उसे कंधे पर लाद उस भयानक परिवेश से मुझे दूर ले जाना होगा, क्योंकि अगर वह विभत्स मुर्दाघर देखती तो फिर वह जीवित न बचती। हम आगे बढ़ चले। बड़े बड़े खंबे से दैत्याकार देवदार के वृक्ष, अखरोट और छतरीदार दूसरे वृक्ष, उस पर सुनहली पिरुल घास, उस पर मेरे पैर ऐसे फिसल रहे थे जैसे पैरों में स्केट्स के पहिए बंधे हों। एक पेड़ के नीचे मैंने उससे उतारा तो उसकी देह निस्पंद थी। तो क्या वह 32वां मुसाफिर भी चल दिया? अब निश्चय ही मेरी बारी थी। कुछ भय से, कुछ प्यास से मेरी जीभ तालू से ऐसी चिपक गई थी कि चेष्टा करने पर भी नहीं छूट रही थी। दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं था। मैंने उसे यत्न से नीचे उतारा और पानी की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने पर जलप्रपात का क्षीण आभास पा मैं बड़े उल्लास से आगे बढ़ा। एक पहाड़ से वह झरना शायद मेरे लिए ही फूटा था। तिमिल के पत्ते का दोना बनाकर मैंने जलधार संचित की और पानी लेकर पहुंचा तो वह पूर्ववत बेहोश पड़ी थी। निश्चय ही चोट गंभीर थी। मैंने उसके कमनीय चेहरे पर जमा रक्त धोया, आंखों पर छींटे मारे, पर वह जैसे गहरी नींद में सो रही थी। जितनी बार उसे देख रहा था, भीतर ही भीतर मेरा कलेजा कोई उतनी ही बार मरोड़ रहा था। महेश होता तो कैसी शिव पार्वती की सी जोड़ी फफती इन दोनों की। बेचारे ने शायद पति का चेहरा भी कभी ना देखा होगा। रक्त का एक लंबा सा तिलक उसके ललाट से लेकर मांग तक चला गया था। मैंने धीरे धीरे उस सूखे रक्त की रेखा को मिटाया तो देखा कहीं कोई घाव नहीं था। मेरे कंधे का रक्त ही शायद उसके चेहरे को सना गया था। मैंने उसके नाक के नीचे हाथ रखा, अधगोले होठों पर उल्टी हथेली धरी। नहीं, कहीं भी सांस नहीं थी। अब इस मुर्दा देह की चौकीदारी का क्या लाभ? जैसे भी अब मुझे अपने ही प्राण बचाने होंगे। अपने लिए नहीं तो हार्ट की मरीजा अपने रुग्ण माँ के लिए, जो अपने वंश के निर्वंश होने का आघात कभी नहीं झेल पाएगी। मैं उठा, फिर न जाने क्या सोचकर उसी ओढ़ने से उसका चेहरा ढांपने झुका। तभी मुझे लगा कि उसके देह में सामान्य सा स्पंदन था। ओह, उसमें प्राण शेष थे। अब मैं उसे अकेली जंगल में छोड़कर कैसे जा सकता था? फिर आगे एक लंबी कहानी मैडम, मेरे संघर्ष की, मेरे अंतर्द्वंद की। मैं कभी पानी की छींटे मारता, कभी कंटीली झाड़ियों से हिलासु बीन उनका रस उसकी कठिनता से भींची दांतों के बीच टपकाता। 3 दिन और 3 रात मैंने उसके सिरहाने एक ही आसन में बैठकर बिता दिए। चौथी रात उसने आंखें खोली। सहसा हिमपात होने लगा और हड्डी कंपने वाली बर्फीली हवा भी बहने लगी। न बिजली की चमक, न बादलों की गरज, केवल आकाश से कोई जैसे अदृश्य घुन्ना रुई गुनगुन कर बिखेर रहा था। शायद उसकी चेतना पूर्ण रूप से लौट आई थी। मैं कुछ कहता, इसके पहले ही वह मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कहते हुए बच्ची से मुझसे लिपट गई। आपसे गायत्री की सौगंध खाकर कहता हूँ, सारी रात जल सर्प के जोड़े से लिपटे रहने पर भी किसी भी प्रकार के विकार ने मुझे भ्रष्ट नहीं किया। उस यौनताहीन आलिंगन में उसके ठंड से कांपते शरीर को अपनी देह का उत्ताप देने की ही मेरी निस्वार्थ भावना रही थी। रात भर मैं यही सोचता रहा, उससे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। तब स्वयं उसी ने मेरा कार्य सुगम कर दिया। क्या कोई भी नहीं बचा? वह उठकर बैठ गई। फिर बड़े महत्वपूर्ण अधिकार से उसने अपना सिर मेरे कंधे पर धर दिया। आप भी ना बचते तो मैं क्या करती? मेरा सौभाग्य बच गया। अब कोई यह तो नहीं कह पाएगा कि मैं अलक्षणी हूँ। मेरा कलेजा हिम हो गया। क्या वह बेचारी मुझे अपना पति समझ रही थी? सुनो, हमें अब यहाँ से बाहर निकलने की राह ढूंढनी होगी। यहाँ भूखे प्यासे कितने दिन रह पाएंगे? मैंने कहा, हो सकता है जंगली जानवर भी हो यहाँ, शेर, भालू। नहीं नहीं, वो फिर थरथर कांपती मुझसे लिपट गई और उसने अपनी दोनों सुकोमल बाहें मेरे गले में डाल दी। उसी दिन पतन के प्रथम सोपान पर स्वयं नियति मुझे खड़ा कर गई थी। दूसरे दिन पौ फटने से भी पहले वह चौंक कर जग गई। कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा?
उनके लिए हम मर खप चुके हैं। जिस गहरी घाटी में हमारी बस गिरी है, वहां के मनुष्य की दृष्टि भी पहुंच सकती कभी? चलो हिम्मत करो। पूरे 15 दिन हम चलते रहे। मार्ग भर कोई जंगली फलों के पेड़ दिखते तो मैं लपक कर दोने में भर लाता। पैरों में छाले पड़ गए, कपड़े फटकर चिंदी चिंदी हो गए। यात्रा के अंतिम पड़ाव तक वह एकदम निष्प्राण सी होकर गिर पड़ी। नहीं नहीं, मुझे अब चलने को मत कहो, मैं नहीं चल पाऊंगी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और जब आधी रात को टिमटिमाती बत्ती देखी तो पैरों में नई शक्ति का संचार हो गया। डूबते को तिनके का सहारा मिला। निकट आने पर बंजारे खूंखार तिब्बती लामाओं के भयावह कुत्ते हमें देखते जोर जोर से भौंकने लगे। सजग लामाओं को हाथ में मशाल लिए देखा तो मेरा कलेजा कांप उठा। बचपन में माँ से सुना था, ये तिब्बती आदमखोर होते हैं। इससे पहले कि वे मुझसे कुछ पूछते, मैं अपने पेट पर लदे मोहक बोझ के साथ ही वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। पूरा महीना फिर उसी खेमे में न जाने कब और कैसे बीत गया। अच्छा ही था जो ऐसी सहृदय टोली की मेजबानी मिली जो न हमारी भाषा समझती थी और न हम उनकी। वे समझ गए कि हम किसी भयानक दुर्घटना के शिकार हुए हैं। कुछ उनकी मृत्युंजयी तिब्बती जड़ी बूटियों के चमत्कार ने, कुछ उनके जौ की शराब ने और कुछ उनके निष्कपट स्नेह ने हमारे तन और मन दोनों के घाव एक साथ भर दिए। जिस दिन हमने उनसे विदा ली, उस दिन हम स्वयं नहीं जानते थे कि हमारी नाव किस घाट लगेगी। नंदी, घर चलोगी? मैंने उसी दिन उससे पूछा था। नहीं, वह रोने लगी थी। लोग यही कहेंगे कि मैं अलक्षणी हूँ, आने से पहले सबको खा गई। तब वहीं चलो ना जहाँ तुम्हारी नौकरी है। वह नौकरी तो मिलेगी ना? उसने बड़े भोलेपन से पूछा। मैं उससे कैसे कहता कि नौकरी तो नहीं छूटेगी नंदी, पर तुम मुझसे छूट जाओगी। एक न एक दिन घर वाले हमारा आता पता लगा ही लेंगे। फिर पूरा दफ्तर भी तो जानता है कि मैं भाई की शादी में गया हूँ। वह दिन फिर क्या नंदी के लिए बड़े सुख का होगा? मैं विवाहित न होता, मैं नंदी का देवर भी होता तो शायद समाज से जूझ सकता था, पर मैं तो जेठ था जिसकी छाया भी छोटे भाई की पत्नी के लिए वर्जित है। यह क्या कर बैठा था मैं? वैधव्य के आघात से बचाने के लिए मैंने उसे जीवन के कैसे घातक मोड़ पर खड़ी कर दिया था। मैं अपनी नौकरी पर नहीं गया। एक अनजान शहर में नियति ने मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी। था तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर। एक दिन मैंने उससे कहा, नंदी, तुम्हें अपने ईजा बाबू की याद नहीं आती? उसकी रसीली मदमस्त आंखें छलछला उठी। उनके लिए तो मैं मर चुकी हूँ। इतने दिनों बाद गई तो भूत ही समझेंगे मुझे। ठीक कहती हो नंदी। मैंने उसे खींचकर गले लगा लिया था। हम सबके लिए मर चुके हैं अब। भूत प्रेत बनने में ही हमारा हित है। पर कोई आकर तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैंने तुम्हें ठगा, तो मेरा कलेजा उसके उत्तर की प्रतीक्षा में धड़कता मेरे कानों में बज रहा था। तुमने तो कभी मुझे देखा भी नहीं था नंदी। चट से उसने अपनी बताशे से सफेद हथेली मेरे होठों पर रख दी। खबरदार जो ऐसे अलच्छनी बात कभी होठों पर लाए। नहीं देखा तो क्या हुआ? मुझे तो यही लगता है कि तुम मेरे इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्म के पति हो। अब आप ही बताइए, क्या मेरी नियति टप से उसकी जिह्वा पर बैठकर नहीं बोल रही थी? फिर दयालु भाग्य हमें यहाँ ले आया, जहाँ पूरे 40 वर्षों में हमारे अतीत ने एक बार भूलकर भी हमारे गिरेबान में नहीं झांका। नंदी का निष्कलुष हृदय कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिसे वह अपना जन्म जन्म का जीवन साथी मानती है, वह संसार का सबसे बड़ा झूठा है, महाठग है, जिसने उसे ही नहीं छला, जिसने अपनी सरल माता को भी छला, गाय से सीधी उस निर्दोष पत्नी को छला जिसे वह बार बार अपने साथ ले जाने का आश्वासन दे आया था। आपसे यही अनुरोध करने आया हूँ। आपने हमें जीवित देख लिया है, ये किसी से न कहे। एक साथ 3-3 जीवन नष्ट हो जाएंगे, प्लीज, कहता वह हष्ट पुष्ट व्यक्ति सहसा ही मेरे चरणों पर गिर पड़ा। यह क्या कर रहे हैं आप उप्रेती जी? प्लीज उठिए, मैं वचन देती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसके आंसुओं से भीगे चेहरे की म्लान मूड कांति सहसा ही देवदूत की सी निष्पाप हंसी से खिल उठी। नहीं कहेंगी ना? रमा से भी नहीं? उसके लाल डोरीदार आंखों में किसी नटखट बालक की सी चपल लहरें हिलोरे ले उठी। रमा से मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता उप्रेती जी। वह तो बहुत वर्ष पहले ही सन्यासी बनकर माँ आनंदमयी के आश्रम में चली गई है। आपकी माँ का देहांत तो दुर्घटना के दूसरे ही महीने हो गया था। उप्रेती के उत्फुल्ल चेहरे पर एक बार उदासी छा गई। उसकी अंतरात्मा शायद फिर उसका गला घोंटने लगी थी। फिर वह तड़ाक से उठ ही गया। मैं चलूं?
बड़ी रात हो गई है, नंदी भूखी बैठी होगी। जी मैं आया पूछूं, और जो वर्षों से अन्न त्याग तुम्हारे लिए भूखी बैठी है मेरी सहेली, वह? पर मैंने उसे निशब्द विदा दी। उप्रेती वाली घटना कपोल कल्पना है या सत्य घटना, मैं नहीं जानती, किंतु यदि यह घटना सत्य है तो यह धारणा और भी बलवती होती है कि इतिहास सचमुच अपने को दोहराता है। मैं स्वयं अपनी आंखों से ही तो उस दोहराव को देख आई हूँ। जिसे मैंने देखा वह भी तो उपप्रेती ही था। उसने भी अपनी माँ को मार कर ही नया जीवन पाया था। तो मित्रों, कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।